Assalamu alaikum. Hope so you will be good in health. We are discussing about structure of atom. तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमने डिस्कस किया था. आज जो हमारा टॉपिक है वो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी. ओके, अब देखिए रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था उसमें उसने क्या कहा था कि वो एटॉमिक मॉडल जो है वो किस थ्योरी पे बेस करता था? क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन. ठीक है, अब रदरफोर्ड ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए क्लासिकल थ्योरी है उसमें ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं तो उन्हें एनर्जी रिलीज करनी चाहिए. ठीक है, अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, सपोज करिए आप ये न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व किए जा रहे हैं. ठीक है, तो वो कह रही है कि ये एनर्जी रिलीज करेंगे, इमिट करते रहेंगे. तो फिर एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये घूम रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी सारी एनर्जी जो है वो इमिट हो जाएगी, मीन्स रिलीज हो जाएगी. ठीक है, जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो क्या होगा, उसके पास अब इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं रहेगी. इसलिए वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा. जब वो न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा तो वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा. ठीक है, मीन्स एटम का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा. ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड था ना, तो क्लासिकल थ्योरी यही कहती है ना कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे और स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा. फिर एक और आया बोहर. ठीक है, बोहर ने एक थ्योरी प्रेजेंट की. उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, क्वांटाइज्ड होती है. ठीक है, मीन्स कि ये न्यूक्लियस है ना, इसके इर्द गिर्द यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. तो बोहर ने कहा कि इन इलेक्ट्रॉन की, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कल्स में घूमेंगे, इनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, क्वांटाइज होती है. ठीक है, और ये एनर्जी तब तक रिलीज या इमिट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे जब तक ये एक सर्कल से दूसरे सर्कल में, मीन्स एक शेल से दूसरे शेल में मूव नहीं करते. तब तक ना तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे ना ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे. तो देखिए यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, बोहर ने जो मॉडल प्रेजेंट किया है इसके मुताबिक क्या है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली. द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज एज इट रिवॉल्व ओनली इन एन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. ठीक है, अब देखिए वो कह रहे हैं एनर्जी लेवल्स क्या हैं. ये जो सर्कल्स लगे हुए हैं ना, इनको आप कहते हैं एनर्जी लेवल्स. ठीक है, इन्हें हम एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं या फिर शेल्स भी कहते हैं. इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जब तक ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये जो सर्कल्स हैं, ये जो शेल्स हैं, इनकी एनर्जी फिक्स होती है. देखिए फर्स्ट ये एन है, ये शेल है ना, नंबर ऑफ शेल को हम एन से शो करते हैं. ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 मीन्स ये पहला शेल है, एन इज इक्वल टू 2 मीन्स ये सेकंड शेल है, एन इज इक्वल टू 3 मीन्स ये थर्ड शेल है. तो इलेक्ट्रॉन वो कह रहे हैं इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. ठीक है, और ये एनर्जी तब तक, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये देखें ये जो डॉट लगा हुआ है ना, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन है. अब जब तक ये इलेक्ट्रॉन ये सेकंड शेल के अंदर है ना ये इलेक्ट्रॉन, अब जब तक ये शेल इसी शेल के अंदर मूव करता रहेगा सेकंड शेल के अंदर, तब तक ना तो इस इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी रिलीज होगी ना ही ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब कब होगी, अब अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इस थर्ड शेल में चला जाए, या ये जो थर्ड शेल है यहाँ से जंप करके सेकंड में या फर्स्ट शेल में आ जाए, तब ये एनर्जी या तो रिमूव करेंगे या फिर एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है, तो बोहर ने क्या कहा था कि एनर्जी ऑफ अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली. द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज एज इट रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी. कि जब तक वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहेंगे तब तक वो ना तो एनर्जी को रिलीज करेंगे ना ही एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है, हम देखें इसके पोस्टुलेट्स क्या थे, मतलब इसने ये जो थ्योरी प्रेजेंट की थी उसके पोस्टुलेट्स क्या थे. फर्स्ट क्या है, द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टिनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस.
सो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था, बोहर ने कहा था कि हाइड्रोजन जो है वो उसका एक छोटा सा टिनी न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये सेंटर पार्ट, ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसके छोटा सा ये न्यूक्लियस होता है इसमें, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। अब ये सर्कुलर, ये जो गोल सर्कल है, वो कह रहे हैं एक ये जो न्यूक्लियस हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वो इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पॉस्टुलेट है। सेकेंड वन इज ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज। अब देखें वो कह रहे हैं कि ये जो हर ऑर्बिट, ये सर्कल्स हैं, ये मैंने आपको बताया ना ऑर्बिट है, वो कह रहे हैं कि इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी, इस ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स्ड होगी, इस ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स्ड होगी। मतलब अगर इसकी एनर्जी 10 किलो जाउल है, इसकी 20 किलो जाउल है, इसकी 30 किलो जाउल है, तो ये फिक्स्ड रहेगी एक एटम की एनर्जी, ठीक है। एक एटम में जितने भी ये होंगे ऑर्बिट्स होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, ठीक है। अब थर्ड उसका क्या है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब। रेडिएट मीन्स इमिट करना, निकालना बाहर, और एब्जॉर्ब एनर्जी, द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब। इमिटेड मीन्स रिमूव करना। ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू एन अदर। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है जब तक इस एक ही ऑर्बिट के अंदर मूव करते रहेंगे तब तक वो एनर्जी ना तो रिलीज करेंगे ना ही एब्जॉर्ब करेंगे। एक सूरत में वो एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब हो सकती है अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी दूसरे शेल में मूव कर जाए, ठीक है, तब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी रिलीज भी करेंगे और एब्जॉर्ब भी करेंगे। अब एनर्जी कब रिलीज होगी कब एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, ये बताएंगे इस पॉइंट में। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी। देखिए वो कह रहे हैं लोअर से हायर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, देखो इट एब्जॉर्ब एनर्जी, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है ना। अब वो कह रहे हैं ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है रेड, ठीक है। अब ये ब्लू एरो का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इस सेकेंड शेल से मूव करके इस थर्ड शेल में जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट शेल की एनर्जी कम, फिर सेकेंड शेल की एनर्जी उससे थोड़ी सी ज़्यादा, थर्ड शेल की एनर्जी उससे भी ज़्यादा, ठीक है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन ने ये यहाँ से इस थर्ड ऑर्बिट में जाना है तो देखो इस कम एनर्जी लेवल से ज़्यादा एनर्जी लेवल में जाना है तो वो क्या करेगा। अब देखिए ये कम एनर्जी लेवल है ना, ये ज़्यादा एनर्जी लेवल है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। अब इसको यहाँ से यहाँ जंप करने में पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर वो जंप करके इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से देखें एनर्जी रिलीज कब होगी, जब हायर ऑर्बिट, ये हायर ऑर्बिट है ना, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, ठीक है। देखिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है और ये कम एनर्जी वाले में आना चाह रहा है, तो ये जब यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो ये यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा, फिर ये इस शेल से इस ऑर्बिट से सेकेंड वाले ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ से यहाँ पे मूव करे तो इस दरमियान में यहाँ ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि ये कम से हायर लेवल में जा रहा है, ठीक है, ये हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएंगे तो फिर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहे हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, ठीक है। अब डेल्टा ई, अब ये जो डेल्टा ई है इट मीन्स ये चेंज इन एनर्जी के, उसने कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया या कितनी एनर्जी को रिलीज की है, उसको आप किससे शो करेंगे, E2 माइनस E1, ठीक है। ये प्लैंक्स इक्वेशन है, ई डेल्टा ई जो है ये आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ये प्लैंक्स इक्वेशन है। डेल्टा ई मीन्स चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1 के, उसकी एनर्जी जिस में जा रहा है उसकी एनर्जी कितनी है और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, E1 मीन्स जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और E2 मीन्स जिस इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट ने जाना है, मूव करना है, ठीक है, उसकी एनर्जी कितनी है, माइनस जिसमें वो पहले एग्जिस्ट कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, ठीक है, इज इक्वल टू HV। अब ये H क्या है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, H की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻³ जॉल सेकेंड, एंड V इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये जो V है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ठीक है। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये दी हुई है आपको, और V फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, अब देखिए ये E2 माइनस E1, सपोज करें कि इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है 40 है, ठीक है, 40 किलो जॉल, ठीक है। अब ये 40 से निकल के इसमें आना चाह रहा है, इसकी एनर्जी क्या है 20, ठीक है। अब ये 40 माइनस 20 आप करेंगे तो कितनी एनर्जी इसने रिलीज की 20, ठीक है, तो 20 किलो जॉल एनर्जी ये रिलीज कर देगा, इसका ये मतलब है। डेल्टा ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे,
नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम mvr गिवन एज mvr इज इक्वल टू nh/2π। अब वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स में वो इन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, और इनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, mvr इज इक्वल टू nh/2π। n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये देखिए ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आप यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1। अगर सेकेंड ऑर्बिट है ये n इज इक्वल टू 2, हम इसमें इसकी बात करें तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूंगी। h आप क्या लिखेंगे, ये h की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई टाइम्स पर -34, 2 और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 या फिर 22/7। तो आप एंगुलर मोमेंटम किसी भी शेल का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो mvr एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π वेयर n इज क्वांटम नंबर और ऑर्बिट नंबर हैविंग वैल्यूज 1 2 3 एंड सो ऑन। वो कह रहे हैं ये जो n है ये 1 2 3 इनकी वैल्यूज है वो वेरी कर सकती हैं, मतलब जो जिस शेल की आप बात करें आप उसी यहाँ पे वही नंबर ऐड करेंगे n की जगह। मतलब अगर आप फर्स्ट शेल की बात करें आप n की जगह पुट करेंगे 1, अगर आप सेकेंड शेल की बात करें तो आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2। सो एक दफ़ा ज़रा रिकॉल कर लेते हैं ये रिवाइज के। इसमें हमने आज क्या पढ़ा है कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, बोहर्स ने क्या अपना एक जो पोस्टुलेट दिया था उसमें उसने बोहर ने जो थ्योरी प्रेजेंट की थी उसमें उसने क्या कहा था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो तब तक एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर, उनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी फिक्स है, ये इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी फिक्स है, ये इस फिक्स एनर्जी में मूव करते रहेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट के अंदर इसी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है तो ये एनर्जी को ना तो रिलीज करेगा ना ही ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और ये इन फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव करते रहेंगे। अब उसने पोस्टुलेट्स दिए थे, उसके फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि हाइड्रोजन जो है वो एक छोटा सा एटम है, उसके ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। सेकेंड उसने कहा था कि ये जो ऑर्बिट्स है ये 1 2 3 ये ऑर्बिट्स है ना, या एनर्जी लेवल या शेल्स, इनकी एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है। और फिर थर्ड उसने क्या कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जब तक इसके अंदर मूव कर रहा है, ये सेकंड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है ना, जब तक ये इस सेकंड के ऑर्बिट के अंदर ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इट मीन्स ये ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। अब एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब कब होगी, जब ये एक शेल से दूसरे शेल के अंदर जंप करेगा, ठीक है। अब देखो अब एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी, ये देखें ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है मीन्स इसकी एनर्जी कम है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी सेकंड से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब देखो ये हायर लोअर ऑर्बिट है, ठीक है, ये लोअर लेवल से हायर में जाना चाह रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसकी एनर्जी कम थी ना, तो इसको यहाँ से यहाँ जंप करते हुए यहाँ पर इस एरिया में इतने टाइम में क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ताकि इस एनर्जी लेवल में इस ऑर्बिट में जाके ये स्टेबल हो सके। इसी तरह से अगर कोई वो हायर ऑर्बिट से हायर लेवल से लोअर लेवल में आना चाह रहा है, लोअर ऑर्बिट में आना चाह रहा है जिसकी एनर्जी कम है, तो अब देखिए ये हायर से आ रहा है लोअर में, तो जब ये यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा तो उस टाइम में ये एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अब इस चेंज इन एनर्जी को आप किससे शो करते हैं, डेल्टा ई से। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 - E1। E2 ये देखें अगर इस इलेक्ट्रॉन का अगर आप ई की बात करें ना, ये चीज़ अगर आप इसकी E2 की बात करें तो E2 का क्या मतलब है कि जिस ऑर्बिट में उसने मूव करना है, मीन्स इस ऑर्बिट में उसने मूव करना है। और E1 का क्या मतलब है, जिस ऑर्बिट में ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब E2 - E1 इज इक्वल टू HV। अब H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.63, ये फिक्स है, मल्टीपल टाइम्स पर -34 जॉल सेकेंड, एंड V इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट क्या था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड रिवॉल्व इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन ये इनके अंदर मूव कर रहे हैं ऑर्बिट्स के अंदर, इनका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा, और वो एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। mvr इज इलेक्ट्रॉन ये इनके अंदर मूव कर रहे हैं ऑर्बिट्स के अंदर, इनका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा, और वो एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। mvr इज इक्वल टू nh/2π, ठीक है। अब देखें ये जो लिखे हुए KLM ये शेल्स के नेम है, ठीक है। देखें ये फर्स्ट शेल है इसका क्या नेम है K, ये सेकंड शेल है इसका क्या नेम है L, ये थर्ड शेल है इसका क्या नेम है M, इससे जो नेक्स्ट शेल होगा वो N, KLMN। ये शेल और सब शेल का जब टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी उसमें ये आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी कि ये शेल्स और सब शेल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्कल्स हैं ये क्या है, ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल और शेल। तो ये फर्स्ट है ये K, सेकेंड L, थर्ड M, ठीक है। ये N इट मीन्स ये नंबर ऑफ ऑर्बिट कि ये कौन सा ऑर्बिट है, N इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 2, सेकेंड के लिए 2, फिर ये थर्ड ऑर्बिट है तो N इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये इस तरह से
होप्स हो कि अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। एक दफ़ा आपने इसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है, और फिर इसे समझ के याद करने की कोशिश करनी है। हैव अ नाइस डे।